कहते हैं माँ बाप की मनस्थिति जैसी होगी उसी स्थिति का पुत्र पैदा होगा। कई बार आप लोग कहते हैं हम पेट से थोड़ी सीख के आए हैं, ये बात आपकी गलत है। मेरी मां कुछ चीजें पेट से ही आती हैं, हां या ना। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र कहते हैं, हमारे यहां महाभारत में एक चर्चा है, वो चर्चा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें अभिमन्यु का नाम सुना होगा आपने। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहां सीखा था बताइए? मां के पेट में चक्रव्यूह की बात समझी थी कि नहीं? चक्रव्यूह में जाने की विद्या कहां सीखी थी? याद रखना मेरी मां, स्त्री जब गर्भवती होती है तो केवल बच्चे को पेट में नहीं रखती, बल्कि बच्चे की पूरे भविष्य को आज वहां पर वो संस्कार के माध्यम से उसे रोपित करती है। देखिएगा पीपल का बीज कितना बड़ा होता है, ये बताइए बताइए। पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? इतना सा, चींटी के बराबर। पीपल का इतना सा दाना होता है, उस इतने से दाने में इतना बड़ा वृक्ष छिपा रहता है कि नहीं? हां या ना? इतने से दाने में इतना बड़ा पेड़ छिपा है कि नहीं? छिपा है। और पेड़ बस नहीं छिपा, पेड़ के संस्कार भी छिपे हैं। पीपल के जैसे पत्ते होते हैं वैसे ही उससे पत्ते निकलेंगे। पीपल गर्मियों में जब पतझड़ में झड़ता है तो वही सिस्टम उसमें भी रहेगा, मतलब पूरा व्यवस्थित उस इतने से दाने में सब कुछ है, सिस्टम पूरा है। हां या ना? ऐसे ही याद रखना मेरी मां कि जब पेट में बच्चा होता है ना तो मां जो खाती है वो बच्चे के पेट में जाता है। मां जो बोलती है, जो आचरण करती है, जो व्यवहार करती है, जो घर का वातावरण होता है, वो सारा प्रभाव बच्चे के अंदर प्रभावित होता है। इसका उदाहरण समझाता हूं। कई बार डॉक्टर कहते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, साहब हमें ये बीमारी है, वो तो बीमारी है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं क्यों? ये बीमारी आपके फादर को, पिता को है क्या? नहीं। दादाजी को है क्या? नहीं। दादी जी को है क्या? नहीं। नानी जी को है क्या? हाँ। कई बार बीमारियां दादा से नाती तक आ जाती हैं, हां या ना? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परंपरागत चलती हैं, हां या ना? ऐसा मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहता, डॉक्टर कहते हैं, हां या ना? हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, हां हां, वो कह रहे हैं हां। बस मेरी मां, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दादा से नाती तक पहुंच जाती हैं। यदि पिता की बीमारी बेटे को आ सकती है, यदि मां की बीमारी बेटे को आ सकती है, तो मां बाप के संस्कार क्या बेटे को नहीं आएंगे? मां बाप के पूरे संस्कार मां बाप के बच्चों तक पहुंचेंगे, क्योंकि मां बाप का खून ही तो बेटे का खून है। बेटे का ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप या पिता के हिसाब का होता है या मां का होता है? यदि मां का ब्लड ग्रुप बेटे को आ सकता है, पिता का ब्लड ग्रुप मां को आ सकता है, पिता की बीमारी बच्चे को आ सकती है, मां की बीमारी बच्चे को आ सकती है, तो मम्मी पापा का क्रोध भी बच्चे के अंदर आ सकता है, मम्मी पापा की वासना भी बच्चे के अंदर आ सकती है, और मां बाप के अच्छे संस्कार भी बच्चे के अंदर आ सकते हैं। संस्कारों का बीज जन्म लेने के बाद नहीं, गर्भावस्था में बोना चाहिए। ये हम नहीं कहते, साइंस भी कहता है और शास्त्र भी कहते हैं। कयाधु भगवान का नाम लेती लेती गर्भवती हुई, इसलिए बच्चा गर्भ जब पैदा हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। इसलिए हमारे भारत में कहा गया है कि गृहस्थों को शादी के बाद सबसे पहले आप भगवान का चिंतन करें। आजकल शादी के बाद शादी हुई और लेके चले गए, चलो हम यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मतलब शादी हुई और सीधा भोगों की ओर बढ़ जाता है। हमारे भारत में यह विधान नहीं था। हमारे यहां पहले परंपरा थी, शादी करो, इसके बाद कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन लो, घर पे एक हवन तो कर लो, घर पे एक छोटी सी पूजा तो कर लो। पूजा पाठ के साथ जब गृहस्थी की शुरुआत होगी तो तुम्हारे बेटे संस्कारी ही होंगे। माँ बाप का संस्कार यही है जो बच्चे को संस्कारी बनाता है।
आज भोग प्रधान गृहस्थ हो गए। अब हम क्या करें? पहले भक्ति प्रधान गृहस्थ थे। पहले के मम्मी और पापा भगवान का भजन करते थे तो बच्चे भी भजन करते थे। आज मम्मी पापा आज भोगी हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार के भोगी बन रहे हैं। पहले शादियां क्यों की जाती थी? केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, अच्छी संतान पाने के लिए विवाह किया जाता था। और आज केवल भोग भोगने के लिए विवाह किया जाता है। सिर्फ थिंकिंग ही बदल गई उसके पीछे। गृहस्थ जीवन किस लिए था और आज किस लिए हो गया है, ये समझने का विषय है।